स्कूल है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी. Good morning. Morning, Good sir. morning. So yesterday we did exercise number 7.2, which was based on integration using substitution method. एक 39th क्वेश्चन में थोड़ा सा अटके थे, उसका अभी हमने थोड़ा सा 3-4 तरीके से इसको देख लिया है. तो कोई अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हो और वो नहीं देख पाया हो तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है. किसी बच्चे समझ सकता है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है. फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे से कांटेक्ट भी कर सकता है, कमेंट कर देना वीडियो में, तो बता देंगे उसका भी अलग से वीडियो बना के. आज क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो जैसा कि टॉपिक का नाम है, समझ में आ गया होगा, इतने तो हम समझदार हैं ही सही, कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हमको इंटीग्रेशन करना है. अब कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज? नॉट दोज वंस विच वी स्टडीड इन 9th एंड 10th, बट द वंस विच वी स्टडीड इन क्लास 11th. और एक्चुअली कोरोना ने वो हमको सीखने ही नहीं दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. बिकॉज वैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 20, 25, 30 हैं, मतलब 30 से भी ज्यादा है, 30-35 हैं इन नंबर. तो वो वैसे भी याद करने में मुश्किल होती है. और सोने पे सुहागा ये है कि पिछली साल हमने याद ही नहीं करी. पता है क्यों नहीं याद करी? बिकॉज कट गया था. यही था ना, 3.3 कट गया था ना. चैप्टर नंबर 3 में 3.3 कट गया था. कट गया था तो भाई बल्ले बल्ले क्यों याद करें. उस टाइम ये नहीं सोचा कि अगले साल भी तो आ सकती है. ओके. तो उसमें से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर क्वाइट इजी, और टाइम की कमी है. कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बड़ी क्रूशियल है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, उस पे अपन ज्यादा चर्चा करेंगे, बाकियों पे कम करेंगे क्योंकि बाकी इजी भी है ना. ठीक है. अच्छा, कुछ लर्निंग टेक्निक्स भी मैं कोशिश करूंगा आपको बता सकूं, क्योंकि देखो हर एक आइडेंटिटी को डिराइव थोड़ा ना करने बैठोगे. अभी जैसे cot 2x याद नहीं था तो डिराइव करके तो cot 2x आप ले आते. क्या करते? 2x को x प्लस एक्स लिख दो, तो cot x प्लस एक्स का फॉर्मूला हो गया. cot x प्लस एक्स को cos x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई sin x प्लस एक्स लिख दो. ऊपर cos x प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, नीचे sin. तो डिराइव करना चाहो तो हो सकती है सारी, लेकिन एग्जाम में जब cot 2x एकदम से आएगा तो थोड़ा डिराइव करने बैठेंगे. द पॉइंट इज दैट कि हमको डायरेक्ट याद है कि नहीं, जैसे प्रियांशी विजय को याद थी. ठीक है. तो कुछ लर्निंग टेक्निक्स पे भी हम बात करेंगे. तो फटाफट क्विकली हम सारी आइडेंटिटीज के बारे में गो थ्रू करते हैं. आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. क्वेश्चंस एक्चुअली हम इसके एक्सरसाइज के कल से सॉल्व करेंगे. तो मुझे बताइए, बड़ी ही सिंपल सी 4 आइडेंटिटीज से शुरू कर रहा हूं मैं. बड़ी ही सिंपल सी 4 आइडेंटिटीज से, है ना. और उसको लर्निंग टेक्निक के हिसाब से भी देखेंगे अपन. जब सम ऑफ 2 एंगल्स पे साइन लग रहा हो, या डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स पे साइन लग रहा हो, जब सम ऑफ 2 एंगल्स पे कॉस लग रहा हो, या डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स पे कॉस लग रहा हो, ये 4 आइडेंटिटीज को एक ही ग्रुप में याद किया जाता है. तो एक एक ग्रुप की आइडेंटिटीज देखेंगे अपन, है ना. देखो, आपको याद होगी शायद, बोलो. साइन एक्स प्लस वाई किसी को याद है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट. साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. व्हाट इज कॉस एक्स प्लस वाई? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, राइट. अच्छा जी. एंड व्हाट इज कॉस एक्स माइनस वाई? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. तो मोस्ट प्रोबेबली ये आइडेंटिटी याद होगी क्योंकि ये सबसे पहली आइडेंटिटी थी वहां पे, जब चैप्टर नंबर 3 हमने 11th क्लास में लिया था. अच्छा, फिर भी भूलते हो, यह दिक्कत आती है, तो एक छोटा सा रूल है, अपने आप में डेवलप किया, कोई बुक में नहीं की बने, थोड़ा देसी जुगाड़ है, देख लो. देखो, 2 रूल याद रखेंगे, CDO और SD0 O0. CDO और SD0 O0. CDO का मतलब है कॉस वाली आइडेंटिटीज में डबलेट्स भी हैं और साइंस अपोजिट हैं. क्या कहा मैंने? कॉस वाली आइडेंटिटी में डबलेट्स हैं. डबलेट्स मतलब कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, और साइन अपोजिट है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस. तो इस रूल का नाम रख सकते हैं अपन CDO. CDO मतलब कॉस वाली आइडेंटिटीज के साथ में डबलेट्स हैं, और O मतलब साइन अपोजिट है. साइन वाली आइडेंटिटी के साथ ना तो डबलेट है और ना ही ऑपोजिट साइन है. देखो, साइन के साथ साइन कोस आ रहा है, डबलेट नहीं है. कॉस साइन आ रहा है, डबलेट नहीं है. साइन कोस आ रहा है, डबलेट नहीं है. कॉस साइन आ रहा है, डबलेट नहीं है. और साइन भी ऑपोजिट नहीं है, प्लस के साथ प्लस ही और माइनस के साथ माइनस ही. तो अगर आप चाहो तो ये टेक्निक यूज कर लेना, अदरवाइज ये 4 याद रहती हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है. अब जो अपन पढ़ते हैं ना, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x, ये सारी जो आइडेंटिटीज अपन पढ़ते हैं वो एक्चुअली यहीं से डेवलप की गई है. जैसे सपोज करो मैं कहूं आपको साइन 2x,
सपोज करो मैं आपको कहूं साइन 2x, तो आप साइन 2x को साइन x प्लस एक्स भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या? और साइन x प्लस एक्स में अपन साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्या? भाई साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी है ना, तो ये साइन एक्स प्लस एक्स में लगा दो, वाई की जगह एक्स ही तो पुटअप करना है, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा बोलो, कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन वाई था तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स मिलके टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। यही तो होती है शायद इसकी आइडेंटिटी, होती है नहीं होती है? तो मैंने क्या कहा, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x कॉट 2x जितनी भी है, 2 वाली 3 वाली 3 वाली भी, हम सब इनमें से यूज करके बना सकते हैं, बट ट्राई करो कि डायरेक्ट याद हो, ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट याद हो। तो अब डायरेक्ट याद करवा रहा हूं मैं, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बट यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, टेन के फॉर्म में याद क्या होता है, याद है क्या किसी को? टेन की फॉर्म में क्या होता है, 2x नहीं 2 tan x, 2 tan x बाई 1 + tan²x। पता है कैसे बनी आइडेंटिटी, पता है? इसके नीचे 1 था, या इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, तो 2 sin x cos x को तो एज इट इज लिख दिया, छेड़ा ही नहीं, 1 को कह दिया sin² x प्लस cos²x। अब ऊपर और नीचे cos²x से डिवाइड कर दो, तो ऊपर cos²x से डिवाइड करेंगे तो एक cos x तो कट जाएगा, और sin बाई cos क्या बन जाएगा, 2 tan x। नीचे भी cos²x से डिवाइड कर दो, तो sin² बाई cos²x क्या बन गया, tan²x, cos²x बाई cos²x क्या बन गया, 1। तो एक्चुअली ऊपर और नीचे cos²x से डिवाइड करके आइडेंटिटी बनी हुई है, और उससे पहले नीचे डिनोमिनेटर 1 को क्या लिखना पड़ेगा, sin² प्लस cos²x। बट फिर वही बात की डिराइव थोड़ा करेंगे, डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलो ये तो रही sin 2x। अब बात करते हैं cos 2x। तो cos 2x की cos के फॉर्म में भी है, sin के फॉर्म में भी है, cos और sin के फॉर्म में भी है, और tan के फॉर्म में भी है। सबसे पहले बात करते हैं cos 2x की, cos और sin के फॉर्म में क्या आइडेंटिटी होती है, cos² x माइनस sin²x। ठीक है, अब बताओ टोटल सारा का सारा cos में ही जाना हो तो 2 cos² x माइनस 1, पूरा का पूरा साइन में जाना हो तो 1 माइनस 2 sin²x, और 10 में भी होगी, 10 में क्या होगी, 10 में डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan² x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस, इसमें भी वो का वही काम करना है, कैसे, cos² x बाई माइनस sin²x है, इसके नीचे 1 है तो 1 को तो लिख दो sin² x प्लस cos²x, और ऊपर और नीचे cos² x से डिवाइड कर दो, तो cos² x से cos² x डिवाइड हो गए 1, sin² x से cos² x डिवाइड होके tan²x, और नीचे क्या है sin² x प्लस cos² x है, तो दोनों को cos² x से डिवाइड करेंगे तो जैसे ऊपर आया था नीचे भी वही आ जाएगा 1 प्लस tan²x। तो यहां से डेवलप की गई है, बट वही बात कि आपको याद रखनी है। अच्छा, कंफ्यूजन ये होता है कि ये प्लस ऊपर कब है नीचे कब है, बस ये कंफ्यूजन होता है। तो आप एक चीज याद रखो, sin 2x और cos 2x के नीचे अभी कुछ भी नहीं है ना, तो उसको जब भी डेवलप करेंगे डिवाइड बाय वन करेंगे, और 1 को जब डेवलप करते हैं तो sin²x प्लस आता है कि माइनस आता है, तो ये हमेशा प्लस रहेगा, तो इसमें हमेशा प्लस रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा प्लस रहेगा। अच्छा, tan 2x में कुछ नहीं करना, sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, डिवाइड जब आप करोगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट के क्या आएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan²x। समझ में आया, tan 2x। देखो sin 2x को cos 2x से डिवाइड कर दोगे ना भाई, sin 2x डिवाइडेड बाय, थोड़ा बहुत डेरिवेशन याद रहता है तो आइडेंटिटी थोड़ी बहुत लंबे समय तक याद हो जाती है, और डेरिवेशन बिल्कुल ही याद नहीं रहता है ना, तो फिर क्या होती है, लंबे समय तक याद नहीं होती। sin 2x के फॉर्मूले को cos 2x के फॉर्मूले से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan²x तो कट जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस नहीं, प्लस वाला तो कट गया, 1 माइनस tan²x, राइट। तो sin 2x cos 2x tan 2x यहां तक क्लियर है। अब इन्हीं के उल्टे जैसे cot 2x हो जाए, cos 2x का उल्टा cosec 2x हो जाए, तो इन्हीं का रेसिप्रोकल करना है। समझ में ये बात, जैसे अभी cot 2x का प्रियांशी को याद था, बताओ प्रियांशी क्या लिखा था, क्या करेंगे ऊपर और, हाँ बोलो, बोलो बेटा, cot²x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 cot x। 2 cot x। देखो एग्जैक्टली उसका उल्टा ही तो कर रहे हैं, मतलब चीजों को चेंजेस कर रहे हैं, इसका उल्टा हो रहा है, cot 2x है ना वो, cot 2x है ना, तो 1 माइनस tan² x तो ऊपर जाएगा, और
इसके टर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। अब चाहो करना तो करके देख लेना, डिराइव करना चाहो तो करके देख लेना, है ना। 1 - 10² x ऊपर जाएगा और उसके टर्म्स क्या कर दिए मैंने, कोट स्क्वायर एक्स माइनस, भाई इधर 1 - 10² x था, अभी फ्लिप कर दिए। लर्निंग टेक्निक बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन आप अपने आप करके दो। लर्निंग टेक्निक 1 - 10² x 2 10 x, पहले तो कर दो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करने के बाद टेन को कोट में बदलोगे तो टर्म्स एक्सचेंज हो जाएंगी। 1 - 10² x क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स -1, और 2 10 x क्या बन जाएगा, 2 cot x। ऐसे ही आप कोसेक 2x एंड सेक 2x को भी डेवलप कर सकते हो। तो 2 वाली आइडेंटिटी याद हुई। अब बात करते हैं 3 वाली। कोई कहे साइन 3x बताओ, सपोज करो आप भूल गए, सपोज करो आप भूल गए, तो आप इसको x + 2x नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। अब इसमें साइन x + y की आइडेंटिटी लगा दो, शुरू शुरू में जो सीखिए डेराइव हो जाएगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेरिवेशन, हम बात कर रहे हैं लर्निंग टेक्निक की। तो साइन 3x कोई किसी को याद है क्या होता है, 3 sin x -4 sin³ x। अब जैसे ही साइन से कॉस में जाओगे बच्चों, तो पता है क्या हो जाएगा, ये टर्म्स इंटरचेंज हो जाएगी, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, अब याद है किसी को, किसी को याद है, 4 cos³ x -3 cos x, सही है क्या, 4 cos³ x -3 cos x, सही है क्या, बोलो। यस सर। क्या करा हमने, टर्म्स को इंटरचेंज किया। cos³x जैसे sin³ x था, तो cos³ x के आगे जो 4 कोएफिशिएंट है उसको इधर लिखा, उसको इधर लिखा। तो अगर ये याद है तो इंटरचेंज करके ये भी याद है। अच्छा, किसी को tan 3x की आइडेंटिटी याद है क्या, बिकॉज tan 3x की आइडेंटिटी कम लोगों को याद इसलिए रहती है बिकॉज वो कम यूज में आती है। जो आइडेंटिटी कम यूज में आएगी ऑब्वियसली कम याद रहेगी, है ना। अभी जो ऊपर वाली आइडेंटिटी देखी जैसे sin 2x 2 sin x cos x हर दूसरे क्वेश्चन में आ जाती है, sin x + y भी आ जाता है, बट ये 3 वाली आइडेंटिटीज कम काम आती है, sin 3x cos 3x tan 3x। तो मेरी नजर में यही बड़ी क्रूशियल है, यही गलती करवाएंगे। याद है किसी को tan 3x की आइडेंटिटी, अब फिर मैं लर्निंग टेक्निक की भी बात करूंगा, बोलो एक बार आप ट्राई करो। 3 10 x 3 tan x, -10³ x वेरी गुड, आगे, अपॉन 1 - 3 10² x। वेरी गुड। आई होप आपने देख के नहीं बताया, अगर देख के नहीं बताया तो रियली वेरी गुड, बिकॉज इसलिए आपको हेड्स ऑफ है क्योंकि क्लास 11th की आइडेंटिटीज में ये 3 वाली कोई याद ही नहीं रखता, 12th तक आते आते आपने याद रखी तो बहुत अच्छी बात है ना। और कोरोना में तो क्या याद करी होगी, फिर भी आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। देखो लर्निंग टेक्निक पे बात करते हैं। देखो साइन और टेन लगभग लगभग मैंने जहां जहां देखा है ना, करीब करीब थोड़ा बहुत सेम की तरह चला है, सेम चला है। देखो साइन और कोस क्वाड्रेंट की भी बात करें ना, तो क्वाड्रेंट भी दोनों का सेम है भाई, साइन और कॉस दो, साइन और टेन दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन दोनों पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट वाइज भी दोनों साथ में चलते हैं, करीब करीब ये दोनों दोस्त हैं, साथ में चलते हैं। तो इनकी जो ये 3 वाली आइडेंटिटी है ना, ये भी करीब करीब साथ ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों साथ में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, दोनों साथ में चलते हैं ना, ठीक है। तो थोड़े बहुत, मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा, ऑब्वियसली दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अलग अलग तो चलेंगे, बट थोड़ा मैंने कई बार देखा है उनके जो ट्रेंड को मैंने फॉलो किया है ना, तो साइन एंड टेन का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता दिखता है कई जगह, है ना। कोस और टेन का तो बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन साइन और टेन का थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ दिखता है, ठीक है। देखो भाई साइन 3x एंड टेन 3x की आइडेंटिटी में क्या सिमिलैरिटी है, देखो साइन 3x में क्या होता है, 3 को बाहर निकाल देता है और 3 sin x बना देता है सबसे पहले, राइट। टेन 3x में भी वही काम किया है वही काम, आगे माइनस है, आगे माइनस है। अब यहाँ पे 4 sin³ x है, बट वहां पे 4 नहीं है, केवल क्या है, तो अगर 4 नहीं है तो फिर भाई एक चीज तो यहाँ आ गई मान लो कोएफिशिएंट की, तो बची हुई 3 चीज नीचे आएगी, 4 तो बनाना है ना, 4 तो बनाना है। अब एक्चुअल तो पूरा तो वो होगा नहीं, भी नीचे क्यूब है तो इधर भी क्यूब है, ऐसा नहीं होगा, होगा तो स्क्वायर ही। थोड़ी बहुत लर्निंग टेक्निक पे काम कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसे कह सकते हो मैं रटवा रहा हूं आपको भाई, कैसे लंबे समय तक याद रख पाए, हम एग्जाम तक हम याद रख पाए, ऐसा नहीं आज की क्लास में याद है फिर कल भूल गए तो फिर क्या क्या ही फायदा। तो कई बार क्या होता है कि हमको अजीब अजीब अजीबो गरीब चीजों से भी याद करना पड़ता है, थोड़ा सा वो फनी साउंड करता है उस टाइम कि ये सर कैसे याद करवा रहे हैं, बट है ना याद हो जाए बस, यही हमारा टारगेट है ना।
तो 3 10x माइनस, देखो थोड़ा बहुत इसमें हल्का फुल्का सिमिलैरिटी है ना। तो साइन 3x एंड 10, मैं नहीं कहूंगा पूरा सिमिलर है, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी के तौर पे आप याद रखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x होगा। ठीक है जी। तो ये 3 वाली आइडेंटिटी याद हुई, थ्राइस ऑफ एंगल जिसमें हो जाएगा sin 3x cos 3x tan 3x, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं कुछ, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम। इस वाली एक्सरसाइज में यार वो बड़ा तगड़ा है, मतलब ये मान के चलो बहुत अच्छे से यूज में आएंगी। एक दो फॉर्मूले में और उससे पहले लिखवाना चाहूंगा आपको, वैसे तो वो ऊपर डिस्कस हो गए, बट इसको मतलब ऊपर से ही मैं इसका रेफरेंस लूंगा। देखो इस एक्सरसाइज में कई जगह आपको कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दिखाई देगा। मतलब क्या दिखाई देगा, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, पहला एग्जांपल ही शायद वही है कि कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब अगर आपने देखा हो तो, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस है, तो ऐसे थोड़ा ना कर दोगे कोस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे थोड़ा ना कर दोगे भाई। कोस एक्स का साइन एक्स होता है, लीनियर में चलता है, क्वाड्रेटिक में चीजें बदल जाती हैं, सीधे नहीं कर सकते। तो क्यों ना इसको लीनियर में बदल दें, भाई क्वाड्रेटिक तंग कर रहा है ना आपको, तो लेट्स चेंज इट टू द लीनियर फंक्शन। लेट्स चेंज इट टू द लीनियर फंक्शन। किसका सहारा लोगे पता है, cos 2x की आइडेंटिटी का। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसमें से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं, क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे ही मैं cos स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये लीनियर फंक्शन बन गया। अब मुझे बताओ, ये तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन हो गया कि इसको इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करना है तो ये तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन हो गया, 2 भी छोड़ो, सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आए स्क्वायर, सीधे सीधे उसको cos 2x की आइडेंटिटी यूज करके और लीनियर में बदल दो। तो अब मुझे बताओ cos 2x ये होता है, फिर इसे डिराइव करोगे क्या, नहीं। तो आई विल सजेस्ट यू कि डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट याद करो। cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। कोई बताएगा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वही cos 2x की आइडेंटिटी से ही डेवलप होगा, बोलो। 1 माइनस कोस 2x बाई 2। बस माइनस लग जाएगा, बस माइनस लग जाएगा, बस माइनस लग जाएगा, रटो रटो, थोड़ा सा रटना भी जरूरी है, बस माइनस लग जाएगा। अच्छा डेवलप करके बताऊं, बोलो cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये दो आइडेंटिटी भी अपने खजाने में ऐड कर लेना, अगली एक्सरसाइज में कई जगह काम आएगी। शायद बुक में नहीं हो, 11th में भी बुक में नहीं हो, क्योंकि उन्होंने cos 2x की आइडेंटिटी दे दी ना, तो उन्होंने अंडरस्टूड मान लिया कि बच्चे अब इतना तो डेवलप कर ही पाएंगे। बट रट लो, मतलब कहने का मतलब याद हो जाए, इस तरीके से याद करो इन दोनों को भी। cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, देखो अब याद करने की टेक्निक बताऊं, cos cos का भाई है तो प्लस लगाओ, cos साइन का भाई थोड़ी ना, तो माइनस लगाओ, ठीक है ना। लर्निंग टेक्निक पे काम कर रहे हैं आज की क्लास में। cos स्क्वायर एक्स विल बी 1 प्लस cos 2x बाई 2, sin स्क्वायर एक्स विल 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं वही सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम। ओके, तो पहले बात करेंगे अपन सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट। ओके, चार आइडेंटिटीज यहां पे याद करनी है। नीचे वाले पेज से करेंगे, चलो नीचे वाले पेज से करते हैं, पेज खत्म हो रहा है। सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम, ये चार और ये चार, बस ये लास्ट है, उसके बाद वी कैन प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। सम टू प्रोडक्ट, सबसे पहले कॉस से स्टार्ट करें साइन से, कॉस से स्टार्ट करते हैं, चलो कॉस एक्स ये साइन से स्टार्ट करें, कॉस से, चलो ठीक है। ओके, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू व्हाट, सेकेंड कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू व्हाट, पहले मैं चारों लिख देता हूँ, सम से प्रोडक्ट पे जाना है ना। थर्ड वन साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू व्हाट, एंड द फोर्थ वन साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, याद है क्या किसी को, नो, प्रगति
ऐसा कुछ नहीं, एग्जैक्ट याद है क्या? ओके, माइनस, यस, ओके, से याद है। प्रगति आपको प्रियांशी आपको याद है? नो। ऑनलाइन में से किसी को याद है? कनिष्का Yes, sir. बोलो। Sir, 2 cos of x plus y by 2, यस, then cos of x minus y by 2, देन cos ऑफ x माइनस, सेकेंड वाला बताओ। minus 2, हम्म, minus 2 sin of x plus y by 2, sin of x minus y by 2. ओके, वेरी गुड। और नीचे तीसरा? साइन में 2 sin x plus y by 2, cos x minus y by 2 और sin x minus sin y की 2 of cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. ठीक है, तो ये तो आपने रट लिया, बट इसकी वैलिडिटी कितनी है? कितने टाइम तक याद रहेगा? नो सर, इसको उस ट्रिक से याद करा था। कैसी? बताओ, अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप बताओ। सर मतलब 2 और 2 तो सब में 2 कॉमन है तो सब और में है एंगल सबसे पहले वाला x प्लस वाई बाय 2 और और बाद दूसरा वाला वाला x x माइनस। ठीक है, एंगल और 2 तो कॉमन है, बस उसके आगे कॉस कहाँ लगेगा, साइन कहाँ लगेगा, ये है सबसे क्रूशियल थिंग। सर वो कैसे इसमें याद ये किया? होगा कि जैसे कॉस में जो कॉस ऑफ x प्लस वाई वाला जो होता है हाँ हाँ, उसमें कॉस का डबलेट्स आता है। वेरी गुड। पहले मतलब जो प्लस होता है उसमें पहली वाली और टर्म की माइनस डबलेट में पहले बाद आती वाली, है और और माइनस माइनस में में, दूसरी वेरी वाली गुड, टर्म। एग्जैक्टली वही चीज मैं भी आपको बताना था। देखो देखो बच्चों, सम टू प्रोडक्ट में जाएंगे, 2 तो सब में लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल x प्लस वाई बाय 2, एक्स प्लस वाई बाय 2, एक्स प्लस वाई बाय 2 एंड x प्लस वाई बाय 2, ये चीज तो फिक्स है। और दूसरा एंगल x माइनस वाई बाय 2, अभी मैं फेयर भी लिखवा दूंगा, अभी रफली याद करवा रहा हूँ, x माइनस वाई बाय 2, x माइनस वाई बाय 2 एंड x माइनस। अब बस ये याद रखना है कि कॉस कहाँ आता है, साइन का आता है, कॉस कहाँ आता है, साइन का आता है, ये सब। और एक बस थोड़ा सा हल्का सा और ये याद रखना पड़ेगा कि इस वाली आइडेंटिटी में -2 है, बाकी किसी में नहीं है। थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, क्या करें, इसकी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई भाई, इधर माइनस क्यों है, पर याद कर लो, ठीक है। अब बस हमको ये याद करना है कि साइन कहाँ, कॉस कहाँ, साइन कहाँ, कॉस कहाँ, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, आपको सपोज करो ये याद नहीं आ रहा ऑर्डर, आप कॉस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला बताओ क्या था, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई वाला जिसमें एंगल प्लस हो रहे थे, क्या था? माइनस साइन वाई। हम क्या करेंगे, अगर इधर प्लस है तो पहली टर्म को रेफर करेंगे, और इधर माइनस है तो दूसरी टर्म को रेफर करेंगे। पहली टर्म में कॉस कॉस है, पुट द कॉस हियर, पुट द कॉस हियर। दूसरी टर्म में साइन साइन है, पुट द साइन हियर, पुट द साइन हियर। समझ आया? सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ओके, हाँ, तो जहां जब प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे सम टू प्रोडक्ट में, तब अपन उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी की पहली टर्म को रेफर करेंगे, और जब माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो उनकी दूसरी टर्म को हम रेफर करेंगे। अब साइन एक्स प्लस साइन वाई में साइन वाली आइडेंटिटीज लगा देते हैं ना, कैसे, कहाँ लिखूं, जगह नहीं बची, एक बार ये थोड़ा रब करूं। साइन एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी बता दो मुझे तो आप, है ना। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही होता है। सेम टू सेम, जब प्लस है तो पहली टर्म को रेफर करो, और जब माइनस है तो साइन कॉस आ रहा है, साइन कॉस लगा दो, कॉस साइन आ रहा है, कॉस साइन लगा दो। बोलो, थोड़ी बहुत मदद मिलेगी याद करने में, बाकी आप अपनी अपनी टेक्निक भी डेवलप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेट टारगेट इसकी याद होना चाहिए। ओके, हुआ याद सबको? ओके, चलो अब लिखते हैं cos ऑफ एक्स प्लस वाई, 2 फेयरली लिखते हैं अब इसको, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस वाई बाय 2। ओके, cos x माइनस वाई -2 साइन x प्लस वाई बाय 2
मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स माइनस। देखो एंगल और 2 तो कांस्टेंट है, सब में ही चल रहा है। 2 इसमें हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, और लास्ट वाला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। लास्ट 4 कैटेगरी पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, चले। चलो लास्ट वाली क्या थी, जैसे ये सम टू प्रोडक्ट थी भाई, दो का सम हो रहा है ना, दो का सम हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो का प्रोडक्ट हो रहा है। कभी हमको सम से प्रोडक्ट पे जाना हो, पर ध्यान अगर आपको बताऊं तो इसका थोड़ा यूज कम होता है, उल्टे का यूज ज्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल थोड़ी ना हमारे पास इंटीग्रेशन में है, क्या कोई प्रोडक्ट रूल? तो हम इधर से इधर ज्यादा जाते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बट वो प्रोडक्ट टू सम तभी याद हो पाएगा जब एक बार सम टू प्रोडक्ट याद है, इसलिए पहले वो करवा दिया मैंने। चलते हैं प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम 4 आइडेंटिटीज अगेन है हमारे पास प्रोडक्ट टू सम में। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम में आएगा हमारे पास सबसे पहले 2 साइन एक्स कॉस वाई, सेकेंड है 2 साइन एक्स कॉस वाई हो गया, 2 कॉस एक्स साइन वाई, तीसरी है 2 साइन एक्स साइन वाई, और चौथी हो जाएगी 2 कॉस एक्स कॉस वाई। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आइडेंटिटी है, बिकॉज प्रोडक्ट से सम जाना ही पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। तो ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, इसके लिए मैं एक बार एक काम करता हूं, मुझे बताइए, जल्दी से बता दो, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? 1 सेकेंड, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस वाई। फटाफट से मैं वो 4 आइडेंटिटी लिख देता हूँ, कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फिर कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। एंड व्हाट इज कॉस एक्स माइनस वाई? ये क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखो बेटा ध्यान से, आपको क्या चाहिए? इनमें से कौन, ये 4 इक्वेशन मान लो, वैसे तो फॉर्मूला है बट इक्वेशन भी है, एलएचएस आरएचएस 2 जगह दिख रही है आपको। इनमें से मैं कौन से 2 इक्वेशन को जोड़ूं या घटाऊं जिससे 2 sin x cos y मिल जाए? तो अगर मैं पहली दूसरी ऐड कर लूं, ध्यान से देखो, ये दोनों कट जाएंगे और sin x cos y मिलके क्या हो जाएगा? समझ आया? दैट मीन्स एलएचएस में क्या ऐड करना है? sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। पहली आइडेंटिटी डेवलप हो गई, sin x प्लस वाई प्लस sin x साइन ऑफ x माइनस वाई। समझ आया? ठीक है, चलो अब सेकंड पे बात करते हैं। अब आपको क्या चाहिए? 2 cos x sin y चाहिए, 2 cos x sin y। तो cos x sin y जुड़ेगा तभी तो 2 cos x sin y होगा। आप चेक करो cos x sin y किस किस में? इन दोनों में ही है, इन दोनों में ही है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो पहली में से दूसरी माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। पहली में से दूसरी माइनस करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि पहली को में से दूसरी माइनस करनी है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। समझ आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट।
2 sin x cos y, sin x cos, sin x sin y, sin x sin y चाहिए दो बार, sin x sin y, sin x sin y, तो तीसरी चौथी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं चौथी में से तीसरी घटा दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं चौथी में से तीसरी घटा दूं तो ये दोनों तो कट जाएंगे और ये प्लस में और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी में से चौथी में से तीसरी घटानी है, यानी कि cos x cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, लास्ट देखो cos x cos y चाहिए दो बार, तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 cos x cos y, यानी तीसरी के साथ चौथी जोड़ दो। अब मैं जानबूझ के x माइनस वाई पहले लिखूंगा, जानबूझ के मैं x माइनस वाई पहले लिखूंगा, हालांकि ऐड ही करना है, पहले उसको लिखूं या पहले उसको लिखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? ऐड करने में आप पहले इस वाली टर्म को लिखो या पहले इस वाली टर्म को लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बट इसीलिए ताकि ऐसे याद हो जाए कि इसमें तो दोनों x माइनस वाई पहले आएंगे, नहीं तो अकेला यही बचता जिसमें x माइनस वाई पहले आता और वो याद रखना मुश्किल होता। तो अब दो तो बने, एक से पहले दो तो हुए, तो ये से तो याद रह जाएगा भाई, जब डबलेट हो तो x माइनस वाई पहले है, जब डबलेट ना हो तो x प्लस वाई पहले है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको टेक्निक से याद करते हैं, आ जाओ देखो बेटा, डबलेट की बात तो करता ही कॉस है, सीखा था ना सीडीओ रूल, डबलेट की बात तो करता ही कॉस है, तो साइन साइन आए कॉस कॉस आए है, तो अब आइडेंटिटी में कॉस की ही निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर है, x माइनस वाई पहले रखो और x प्लस वाई बाद में रखो। अच्छा, कॉस कॉस का भाई है, कॉस कॉस का भाई है तो पॉजिटिव, कॉस साइन का भाई थोड़ी ना है नेगेटिव, वही अभी वाली जो हमने किया था ना, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस का भाई था तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 था, और जब साइन 2x की बात, साइन स्क्वायर एक्स की बात आई थी तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह 1 माइनस कॉस कॉस का भाई है, इसलिए प्लस और माइनस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब साइन और कॉस डबलेट तो है नहीं, कॉस और साइन भी डबलेट तो है नहीं, तो डबलेट नहीं है तो फिर साइन साइन वाले फॉर्मूला चलेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर पहला ही पहला याद रखो, साइन कॉस था प्लस में था, कॉस साइन था माइनस में था, यानी कि प्लस में के लिए पहली टर्म का रेफरेंस लेते हैं, माइनस के लिए दूसरी टर्म का रेफरेंस। भाई साइन एक्स कॉस वाई ये तो पहली टर्म थी, प्लस कॉस एक्स एन वाई ये दूसरी टर्म थी, तो प्लस के लिए पहली टर्म का रेफरेंस साइन कॉस और माइनस के लिए दूसरी टर्म का रेफरेंस कॉस साइन। ठीक है, so these are the 4 most important identities as far as the next exercise is concerned. सबसे इंपॉर्टेंट 4 आइडेंटिटीज हैं अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये याद हो जाने चाहिए, शायद कल तक हो जाएंगे। बोलो न्यू ईयर पे यही काम करो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर लो बेटा, है ना। अब फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चन की फील दे देता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है, बोलो कोस स्क्वायर एक्स, बोलो कोस स्क्वायर एक्स है, मैंने क्या कहा क्वाड्रेटिक है, आप तो बदलो ना लीनियर में, मजे करो मजे। ठीक है, अब क्या एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है टुच्चा सा, 1/2 का क्या बनेगा x/2 और cos 2x/2 का क्या बनेगा 1/2 cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, यानी 1/4 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, और नहीं तो उलझते ही रहते cos स्क्वायर एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रूशियल है भाई इस एक्सरसाइज के लिए। सेकंड बोलो sin 2x cos 2x प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम अभी सीखा है लेटेस्ट, साइन कॉस आ रहा है, साइन कॉस पहला ही था शायद, सबसे पहला बोलो क्या होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 2x प्लस 3x 5x, एक्स प्लस वाई करोगे ना 5x, सॉरी 5 नहीं 5x। ओके, उसके बाद प्लस वापस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई 2x माइनस 3x क्या होगा माइनस एक्स, एंड व्हाट इज साइन ऑफ माइनस। अब ये वाली आइडेंटिटीज मैंने आपको याद नहीं करवाई, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है ये आई होप आप अंडरस्टूड है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में भी रिवाइज करी थी हमने ना। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, अब तो ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है बच्चा, इसमें क्या है साइन 5x का क्या हो जाता है माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5, और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। हाँ, ये चीज ध्यान नहीं दी, तो 2 बना दो ना, ये लो 2 यहां लिख दो, 1/2 बाहर लिख दो,
सही पकड़े आप। लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या है कि 2 था ना उसमें, तो सर आप तो सीधे ही प्रोडक्ट टू सम चल रहे, 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 यहाँ लगा दो, 1/2 बाहर लिख दो, दैट मीन्स इस पूरे का क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें एंगल अलग है ना, उसमें एंगल क्या कह रहे हो, अलग है, इसमें एंगल अलग है। इसमें एंगल अलग है। तो हमने अभी जो आइडेंटिटी याद करी थी 2 sin x cos y, उसमें क्या एंगल सेम था क्या? ये तो एक्चुअली है ही अलग अलग एंगल वालों के लिए। बोलो प्रियांशी, ये सेम एंगल वालों के लिए तो है ही नहीं। यही तो खासियत है इस आखिरी के 4 आइडेंटिटीज की, अलग अलग एंगल पे भी काम करता है। क्लियर? तो सर हमें लगा आप वो sin 2 थीटा वाली लगा रहे हो। नहीं, sin 2 थीटा वाली नहीं लगा रहा मैं, sin 2 थीटा की तब लगाता जब एंगल अलग अलग होता, ओ एंगल सेम होता। अभी एंगल अलग, अभी जो आखिरी की 4 पड़ी थी ना प्रोडक्ट टू सम, वो लगाई है मैंने। प्रोडक्ट टू सम क्या थी, 2 sin x cos y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, ये लगाई है मैंने। तो x प्लस वाई किया तो 2x प्लस 3x 5x, x माइनस वाई किया तो 2x माइनस 3x माइनस x माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन x हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है जी यस सर। ना, ऐसे थोड़ी ना, साइन 60 माइनस साइन, मान लो साइन 60 माइनस साइन 30 है तो साइन 30 बचेगा क्या, एंगल का भी माइनस होगा क्या ना। ठीक है, अच्छा थर्ड वन, साइन क्यूब एक्स नहीं पता, सीधा लीनियर में चेंज करो, सीधा लीनियर में चेंज करो। तो हमको पता है साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है, 3 sin x 4 sin क्यूब x। तो यहां से साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी ना, कैसे डेवलप होगी, ये माइनस में इसको तो उधर ले जाओ, 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस साइन 3x, और साइन क्यूब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो डिवाइडेड बाय 4। अब लीनियर में चेंज होने के बाद क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। 3/4 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3/4 कॉस एक्स हो गया ये, माइनस साइन 3x है ये, और 1/4 है, 1/4 तो कोएफिशिएंट है, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x, और 3x का डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे यानी कि 12 हो जाएगा, प्लस सी आंसर। कैसे, वो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इजी नहीं कर रखा, वो तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स सब्सटीट्यूशन से सॉल्व किया है। कैसे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स सब्सटीट्यूशन से सॉल्व, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू इंटू dx। अब लो कोस एक्स को t, तो कोस एक्स को t लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस एक्स को अगर आप t लोगे तो माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा dt, माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा dt, तो साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 dt, टी स्क्वायर का बताओ क्या होता है टी क्यूब बाय 3 और माइनस टी, अब टी को टी सब्सटीट्यूट करो, टी को क्या लिया था आपने cos x, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x। आप कहोगे सर ये आंसर तो मैच नहीं किया, कल भी आपको बताया था बेटा आंसर मैच होना कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें cos 3x की आइडेंटिटी रखना, घर जाके करना ही, cos 3x की आइडेंटिटी रखना, क्या होता है cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, जैसे ही आप रखोगे ना यू विल गेट दिस आंसर 100%। ठीक है, मैथमेटिकली आंसर करेक्ट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि पीछे से आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। तो ये जो इन्होंने किया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये तो सब्सटीट्यूशन यूज किया है, मैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सोच रहा था आपको करवाता, तो वो ज्यादा आसान है ना। ठीक है फाइन, तो काफी आज के लिए, कल अपन सीधा क्या करेंगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। अच्छा है भी एक्सरसाइज और कोई एग्जांपल भी नहीं है, तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 वी विल स्टार्ट टुमारो। उससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज आइडेंटिटीज लिखवाई, स्पेशली लास्ट की 8 आइडेंटिटीज, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम, अच्छे से याद करके आना। कल तो आओ, कल डिस्कस करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने दो, सोचने दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।